बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन लड़कियों की तरह है जो कभी भी अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है। यह कहना है बीजेपी के सांसद और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो अभी पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि हाल ही में बिहार में हुए सियासी उलटफेर पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में यह बयान दिया। उनके इस बयान के बाद पूरे देश के विपक्षी नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बता दिया और कहने लगे कि स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए देश के बहन बेटियों की स्थिति कैसे सुधरेगी, यह तो भगवान ही जाने। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद यह भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर देश के नेताओं की मानसिकता ऐसी होगी तो प्रधानमंत्री का सपना कैसे पूरा होगा। क्या है पूरा मामला? लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा जदयू और राजद के प्रवक्ता इस बयान पर किस तरह से अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 25 दिन अमेरिका में घूमने फिरने के बाद कल भारत लौटे थे। इतने दिन अमेरिका में रहने के बाद कैलाश विजयवर्गीय के दिमाग पर वहां का भूत चढ़ गया था, जिसका नमूना उन्होंने भारत में आते ही दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पूरा वाकया यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब अमेरिका से इंदौर लौटे तो लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधा पितरी पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिया और उनसे बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल करने लगे। ये पूछने लगे कि बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं। तो इसका जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे एक परिचित ने मुझे अमेरिका में कहा था कि हमारे विदेश में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती है, ठीक वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, न जाने कब किसका हाथ छोड़ दे और न जाने कब किसका हाथ पकड़ ले, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जब यह बयान दे रहे थे तो उनके चेहरे से कुटिल मुस्कान छलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरे महिला समाज को कैलाश विजयवर्गीय एक ही चश्मे से देख रहे हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के औरतों के प्रति मानसिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए भाजपा के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। नीतीश कुमार के बारे में ऐसे बयान देने के बाद आरजेडी, जेडीयू सहित महागठबंधन के सातों दलों ने कैलाश विजयवर्गीय को मानसिक रूप से दिवालिया करार दिया और उनके इस बयान को विश्व के पूरे महिला का अपमान बता दिया। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि भाजपा के लोग महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है, ऐसे में उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं के उत्थान को लेकर नीतीश कुमार ने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसे केंद्र सरकार तक ने कॉपी किया है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान देना कहीं से उचित नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से लेकर जदयू के सभी बड़े बड़े नेता ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान की भर्त्सना की है। दरअसल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपना 9वां संबोधन दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ समय से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है कि हमारे बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारियों को अपमानित करने वाली हर बातों से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने को पूरे करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। इस ऐसे सामर्थ्य को मैं होते देख रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं को लेकर जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता विधायक बयान दे रहे हैं, उससे समाज में काफी खराब संदेश जा रहा है। आज सवेरे ही गुजरात के गोधरा से विधायक सीके राहुल जी ने जब बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों के रिहा होने पर सवाल पूछा गया कि आप इन बलात्कारियों के रिहा होने को कैसे देखते हैं, तो उनका कहना था कि ये सारे बलात्कारी ब्राह्मण हैं और उनके संस्कार अच्छे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जिस 11 लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो, जिन पर बलात्कार के आरोप सिद्ध हो गए हो, वैसे लोगों के समर्थन में ऐसा बयान देना नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जिस विकसित भारत की परिकल्पना में नारी शक्ति के विशेष योगदान की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं कि बिना नारी सशक्तिकरण के हमारा देश कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, वैसे में उन्हीं की पार्टी के इन नेताओं के बयान उनके संकल्प के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। आप कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।